सभी को जय मसीह की। टी नवीन पॉल मिनिस्ट्रीज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे पॉडकास्ट को करने जा रहे हैं जिससे मुझे विश्वास है कि आपको बहुत आशीष मिलेगी, क्योंकि पॉडकास्ट में वचन का प्रकाशन देने वाले व्यक्ति पर पॉडकास्ट की गहराई निर्भर करती है। आज हमारे बीच में बिशप जसवंत राणा है, जिनके साथ हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। समय की सीमाएं हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम उनसे बातें करें। बिशप राणा, हमारे बीच में आपका स्वागत है। जो बात पर मैं आज बात को बढ़ाना चाहता हूँ वो ये है कि आज मसीही जगत में, मसीही लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न प्रभु यीशु मसीह के समय से इंगित कर दिया गया था, उसका इशारा दे दिया गया था। यीशु ने कहा अंत के समय में कई लोग कहेंगे कि हम मैं मसीह हूँ, झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे नबी खड़े होंगे। और यहूदा अपनी पत्री लिखते समय कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारे विषय थे, लेकिन मुझे उचित लगा कि मैं कलीसिया को चेतावनी दूं कि अंत के दिनों में कैसे झूठे लोग इस दुनिया में होंगे और कैसे कलीसियाओं के बीच में कड़वे और मीठे दाने एक साथ उगेंगे, और इसके लिए कलीसिया को आत्मिक रीति से प्रभु के चरणों में हमेशा तैयार रहे। बिशप साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बात को जो आज कलीसिया में बहुत ही प्रबल विषय है, आप क्या सोचते हैं? मेरी बहुत बड़ी चिंता है। कई दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि वर्तमान कलीसिया में झूठी शिक्षाएं बहुत ही प्रवर्तमान, बहुत बढ़ गई, और लोग इतने भावुक हो जाते हैं, भावनात्मक, कि झूठी शिक्षाओं को आसानी से ग्रहण करते हैं। जब सच्ची बात हम कहना चाहते हैं कि उनको ऐसा लगता है हम लोग गलत हैं। अब सामने वाला जो बोलने वाला है वो इतना प्रभावशाली होता है, और ऐसे कलात्मक रीति से, जैसे कहेंगे डेकोरेटिव रीति से चार ऐसा बोलेगा कि सामने वाला आदमी मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो ये बात है। कई साल पहले पॉल लॉरी जब आए तो अहमदाबाद में आए कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर जब आए और उनके जाने के बाद मुझे कहा पॉल लॉरी है, तब मैं उतार नहीं पाया। मैं केवल 13-14 साल का। उनकी एक पर्ची नीचे गिरी, मैंने पढ़ी, मुझे ऐसा लगा मुझे भाग के चल नहीं जाना। ऐसा मैंने वो प्रभाव मेरे अंदर ऐसा रहा कि हो सकता है मेरी माँ प्रार्थना कर रही थी कि मैं उस गलत शिक्षा से मैं बच गया। कई लोग अपनी प्रॉपर्टी बेचकर चले गए थे, फिर पागल भी हो गए। तो आज ऐसा मैंने नहीं देखा है, मगर लोग जो है वो कलीसिया के परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए सेवकों के खिलाफ भी हो गए, जिसको पॉल कहता कुछ आगे बढ़ गए, है ना। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस समय हमें सच्चे प्रकाशन की चर्चा करनी चाहिए, सच्चे प्रकाशन को समझना चाहिए। एक समस्या जो मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि जैसे यिर्मयाह के समय में सच्चे नबी कम, झूठे ज्यादा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में अनेक लोग आएंगे। तो ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी जो है या बहुमत जो है वो झूठों का है। भाई वचन भी इशारा दे रहा है, तो बहुमत अगर झूठों का है तो एक विश्वासी के लिए ये चुनौती और बढ़ती चली जाती है। तो जब बहुत सारे लोग झूठे हैं तो उनके झूठ को पकड़ने के लिए या उनसे अलग रहने के लिए परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को क्या आत्मिक प्रावधान दिए? कैसे हम होशियार रहें, हम कैसे झूठ को पकड़ें, क्योंकि झूठ तो ज्यादा चल रहा है। सबसे पहले मैं जो सीखा हूँ, क्योंकि मैं ब्रदर बक्सिंग असेंबली के अंदर था, उनके कदमों में बैठकर सीखा। ब्रदर थॉमस परदेसी, डॉक्टर अब्दुल कलाम, बिली ग्रेहाम और जॉर्ज वर्वर, ऐसे कई ऐसे अनगिनत, फिर अंत में ब्रदर डीजीएस लिना। तो इन लोगों के पास बैठकर मैं जो सीखा, तो मैं ये समझा कि हमें प्रकाशन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अब कई लोग सिखाते हैं कि प्रकाशन अब नहीं रहा, ऐसा भी सिखा, मैंने वो युग चला। मगर उसके लिए एक वचन मैं पढ़ूंगा सबसे पहले, जो इफिसियों की पत्री के पहले अध्याय में पाया जाता है। उसमें पौलुस एक प्रार्थना कर रहा है, जिसको मैं कहूंगा प्रेरित प्रार्थना। वो कहता है कि 15 पद से, पहला अध्याय 15 पद से, इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है और सर्व पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ
कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो। ये बहुत ही लंबा, मगर इतने मैंने इसलिए पढ़ा कि उसके ऊपर पवित्र आत्मा ने बार बार मुझे नींद से जगा कभी उन पदों को मुझे याद आया। तो मैं बहुत ही चिंतन किया कि कलीसिया के पास ज्ञान है और कलीसिया के पास संसार की बातों का मिक्सचर ज्ञान भी है, जिसको हम कहेंगे फिलोसॉफी। अब परमेश्वर के एक दास ने अमेरिका में कहा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिलोसॉफी हैज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअल थिंग्स। ओके, ये मैं हमेशा मुझे याद रहा। प्रभु के पास्टर डेविड विल्करसन। और आज फिलोसॉफी इतनी बढ़ गई है, तत्व ज्ञान, दर्शन ज्ञान, और अपने मन के अनुसार अलग अलग बातें लेती, संसार की स्टोरी के अंदर से लोग प्रचार करने लगते हैं और आकर्षक लगता है। तो उसमें प्रकाशन जो विश्वासियों के पास होना चाहिए वो नहीं। इसलिए हमें बहुत ही वचन की ठोस शिक्षा की आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है कि जैसे एक पूरा सेक्शन है क्रिश्चियनिटी का, इतने दिनों में पिछले सैकड़ों सालों से उसने स्कॉलरशिप को बहुत जोर दिया, एजुकेशन, रिसर्च, और एक आम आदमी जो गांव में प्रभु यीशु मसीह के पास आता है उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं। सही बात। लेकिन वो परमेश्वर की संगति में, पवित्र लोगों की संगति में आगे बढ़ता चला जाता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि ये जो स्कॉलरशिप या जो एकेडमिक अप्रोच रहा है चर्च का, वो आज की दुनिया में कितना लाभकारी है, और एक आम व्यक्ति को क्या अपनी भक्ति भाव में ही चलना चाहिए या उसको कुछ एकेडमिक पढ़ाई लिखाई इसमें आगे बढ़ना चाहिए? क्या सोचते हैं? उसमें हमें परख का आत्मा होना चाहिए। और उसके साथ साथ पौलुस ने कहा कि हमारे पास परमेश्वर को जानने के लिए, पहचान जानने के लिए ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा चाहिए जी। तो हमें परमेश्वर का विशेष अनुग्रह चाहिए कि हम सबसे पहले सच को जान सकें, और हमें भावनाओं के बहाव में बहना नहीं चाहिए। इसमें एक चीज मैं अक्सर जो कई प्रचारकों को सुनता हूँ, वो ये बोलते हैं कि मैं तो बाइबल के अलावा कुछ पढ़ता ही नहीं, है ना। और कई ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, मेरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है। अब इन दोनों का सामने कैसे मिला? उसमें भी हमें फिर परख का आत्मा होना चाहिए। परमेश्वर के दास ने कई साल पहले, जब मैं 28 साल का था, तब वो हमें टीम में थे, तो टीम में उन्होंने सिखाया, वो आज भी मुझे याद है, ब्रदर्स एंड सिस्टर, एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव स्पेशल डिसर्निंग। आप में से प्रत्येक को परख की क्षमता होनी चाहिए। परमेश्वर के पास से कुछ भी वरदान मांगने से पहले नित्य प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे परख दे, परख की संवेदनशीलता। तो अब प्रश्न ये उठता है कि एक बच्चा अगर उसका नया जन्म हुआ प्रभु में, तो क्या वो बेसहारा धक्के खाएगा, या परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो उससे शुरू में ही मिलता है, क्या उसमें ये क्षमता अपने आप आती है, डिजर्नमेंट का स्पिरिट, कि छोटा सा बच्चा भी ये बोल सकता है कि ये आप जो बोल रहे हैं ये गलत है? ये जो, जैसे एक बार एक पास्टर साहब ने कहा कि मैं बाइबल कॉलेज से आया हूं और मुझे ये विश्वास करने की जरूरत नहीं कि यीशु मसीह कुंवारी मरियम से जन्मा, ये मैं बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो ऐसे भी पास्टर रह सकता। कई लोग कहते हैं। तो फिर एक बच्चे ने, एक आम आदमी ने उससे कहा, यही बात आप पुलपिट से कह दो, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई पुलपिट से क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पर तो वो बातें कर रहा है, लेकिन जो एक आम आदमी जो बैठा है चर्च में, उसकी जो प्रज्ञा है, उसकी जो बुद्धि है, वो प्रचारक को भी कंट्रोल करती है, और किस हद तक कंट्रोल करती है, इस विषय में आप क्या सोचते हैं? इस विषय में विश्वासी लोगों को सबसे पहले परमेश्वर के वचन में बने रहना चाहिए। हमेशा हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 से 7 बार पढ़ना चाहिए, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम्हें बने रहो। और कुलुस्सियों 3 में भी पौलुस कहता है, परमेश्वर के वचन को बहुत से अपने अंदर आने, परमेश्वर के वचन से, वचन के ज्ञान से नहीं। वचन का ज्ञान अलग है जो दिमागी ज्ञान हो जाएगा, जिसमें हमारे अंदर घमंड आ सकता है। जी जी। यदि मेरे अंदर चेतना जागी और मेरी चेतना में मैं इतना
कितना आगे बढ़ गया, तेज बन गया, तो मेरी चेतना जो है ना वो आत्मिक चेतना की जगह पर मैं बुद्धि शक्ति की चेतना हासिल की, जिसमें मैं अपनी विद्वता पर, अपने ज्ञान पर घमंड करने लगता हूँ। अच्छा, इसमें परमेश्वर का जो प्रावधान है विश्वासी के लिए, जैसे यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, अगर कोई गलत आवाज लगाएगा तो नहीं जाएंगे उसके पीछे, प्रभु आवाज लगाएगा तो वो एकदम पहचानते और उसी के पीछे जाएंगे। तो आज एक आम विश्वासी को परमेश्वर की आवाज सुनकर उसके पीछे जाने का जो अनुग्रह परमेश्वर ने दिया, उसको कैसे प्रैक्टिस करना है ताकि वो इन झूठी शिक्षाओं से बचे? सर, जैसे हम वचन को, मैं एक अनपढ़ हूँ समझो, अनपढ़, पढ़ा लिखा नहीं, मुझे लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, मगर मैं सामने परमेश्वर के जन को सुन रहा हूँ, तो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर आता है। हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर आता है, हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह एक पापी दुष्ट मनुष्य पर भी आता है जी। परमेश्वर पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। पवित्र आत्मा संसार को पाप के विषय में निरुत्तर करता है, न्याय के विषय में निरुत्तर करता है, धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करता है। वो पवित्र आत्मा का अपना काम है और पवित्र आत्मा की उस क्षमता का हम अर्थघटन नहीं कर सकते। वो तो हमें एक नई समझ और बुद्धि आती है कि पवित्र आत्मा ऐसा, पवित्र आत्मा का अनुग्रह आता है, इसलिए प्रत्येक पर पवित्र आत्मा का अनुग्रह आता है। मुझे कहना चाहिए कि बेटा आप पर परमेश्वर का अनुग्रह आया है, उसमें बने रहिए, है ना। दर्शकों, ये बहुत ही बढ़िया काउंसलिंग है जो विष्णु साहब हमें दे रहे हैं। हम इस पर ध्यान रखें कि हम अपने जीवन में जो पवित्र आत्मा हमें वचन को लेते समय हमारे हृदय में कार्य करता है उसको सबसे ऊपर करें और उसके बाद किसी और पर जाएं। एक समस्या और भी है, कई लोग जो है वो एकदम अगुए पर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को शादी करनी है और वो कहेंगे पास्टर साहब आप जिससे बोलोगे उससे ही करेंगे, और ऐसा करने में कई बार गलत शादियां हो जाती हैं क्योंकि पास्टर कह देते हैं कि नहीं मुझे ऐसा लगता है पवित्र आत्मा ये कह रहा है कि आपको इसी से करना चाहिए, और आगे चल के वो व्यक्ति उसके योग्य नहीं साबित होता है। तो कितना हम पास्टर पर डिपेंड करें और कितना हम अपने विवेक में परमेश्वर जो उससे कह रहा वो मुझसे भी कह रहा है, ऐसा वाला अनुभव पे कैसे जाएं, ये हमारा वो है परमेश्वर का अनुग्रह। पवित्र आत्मा अनुग्रह का आत्मा है, पवित्र आत्मा समझ का आत्मा है, पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है। तो पवित्र आत्मा पर हम लक्षित रहना है, हमारे अंदर ऐसी संवेदनशीलता उत्पन्न हो आत्मा के द्वारा कि हम संवेदनशील हो जाए कि कोई मुझे छू रहा है तो गलत छू लिया मुझे। कई बार छोटे बच्चों को मैंने देखा है कि इट इज रॉन्ग ऐसा बोलते छोटे बच्चे, उनके माता पिता ने ऐसी प्रार्थना की है, उनके अंदर एक संवेदनशील, हम प्रभु में बच्चे हैं तो हम प्रार्थना करें प्रभु मुझे संवेदनशीलता है, असंवेदनशील न हो। हमारे अंदर एक ऐसी चेतना, संवेदनशीलता पूर्ण चेतना हमारे अंदर आ जानी चाहिए कि पता चले कि जो बोल रहा है कुछ सही नहीं। ऐसा कहने का हमारे पास एक हियाव होना चाहिए, साहस होना चाहिए कि मुझे प्रार्थना करना है। और कितना हम एक व्यक्ति पर निर्भर करें कि आप जो बोलेंगे वही हम कर देंगे, ऐसा तो कह ही नहीं सकते इसी। अच्छा, क्योंकि मैंने ऐसा कहा है, मैंने ऐसा कहा है कि मेरे लीडर को कि भाई ठीक है आप जो कहेंगे मैं उसके अनुसार करना चाहता हूँ, और मैं बहुत संघर्ष से गुजरा। आज मैं मिसाल बन गया लोगों के लिए कि इतना सहने के बाद भी आप जाओ। जब भी जाए कोई शादी के मामले में कोई होता है तो लोग मेरी बात सुन के सर हम आपसे सीखते हैं। कभी मेरे स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर मेरे वैवाहिक जीवन में कुछ है मगर मैं आपके पास से सीखा हूँ। वो तो परमेश्वर का अनुभव है, नहीं तो अभी तलाक हो जाता, अभी किसी की आत्महत्या कर जाता, मैं शराबी बन जाता, कई लोग शराबी बन गए। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे चाहिए, मुझे अपने आवेश को पवित्र आत्मा को सौंपना जी। अच्छा, मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कलीसिया में आम लोग हैं ऐसा देखा जाता है कि वो शैतान को बहुत मैग्नीफाई करते हैं कि ये बुरा है, झूठे शिक्षक ज्यादा हैं, और एक डिफीटिज्म में, नेगेटिविज्म में जीते हैं। जबकि बाइबल कहती है कि वो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। ये भी लिखा है कौन हमें मसीह की मोहब्बत से अलग करेगा। ये भी लिखा है कि वो छाती की रखवाली कर सकता है स्वर्ग तक तुम्हारी।
So, इतनी सारी बातें परमेश्वर मुझे और आपको आश्वासन के रूप में देख रहा है, फिर भी चर्च में एक लड़खड़ाहट से क्यों दिख रही है? सही बात है। मैंने देखा है कई जगह पर एक स्पिरिट फील आदमी ऐसे में स्पिरिट फील, और उसको वो परमेश्वर यीशु के यीशु से ज्यादा शैतान की बातें करता है। हाँ, उसके मैसेज में भी शैतान बिल्कुल ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि भाई यार ये तो कितना अच्छा है मेरे बारे में बोलता है। वो भूल जाता है कि शैतान को हराओ। बहुत कुछ हम शैतान के विषय में बोलते हैं। एक प्रभु के दास बहुत ही बुजुर्ग थे, वो बोल रहे थे कि डोंट अंडर एस्टिमेट शैतान। शैतान को मैंने कम न समझे। उसके पास 7 बातें बोले तो ऊपर से तो लोग डरने लगे। शैतान का डर उनके अंदर आ गया। अभी वो बाइबल स्टडी अच्छी थी, मुझे पसंद आई, मगर जो लोगों में जो उसका प्रभाव पड़ा वो उल्टा प्रभाव। हमें हर जगह पर परमेश्वर को याद ले जाए। तो ये जो वचन है कि हम यीशु मसीह में विजेता से भी बढ़कर हैं, कोई हमें मसीह से अलग नहीं कर सकता, और जब उसने हमें बुलाया है तो वो हमें संभाल कर ले जाएगा, अंत तक संभालेगा। इस विषय में आप हमारे दर्शकों को क्या राय देना चाहेंगे? शैतान हारा हुआ शत्रु है। शैतान हम पर जोर नहीं करता है। आसपास का हमारा जो वातावरण है, एनवायरनमेंट, और उसको मानने वाले लोग, उसकी पूजा करने वाले लोग, कभी कभी उनसे हम डरते हैं कि भाई तहसीलदार ये करेगा, ये टीचर हमारा ये करेगा। उसके द्वारा शैतान जो है ना महिमा पाता है। हम चुप क्यों न रहे? मैं तो कई बार चुप हो जाता हूँ कि परमेश्वर पिता, तेरे वचन के अनुसार तो हम जानते हैं शैतान को अलग, इस आदमी को प्रभावित करके मेरे पर क्यों आ रहा है? अब मैं उसका जवाब देना नहीं चाहता। तू ऐसा अनुग्रह मुझे दे कि इस विषय में ऐसा एक वातावरण उत्पन्न हो जाए कि मैं कुछ न बोलूं, फिर भी पवित्र आत्मा फैली। जैसे यीशु के जीवन में लिखा है, यशायाह 53 में लिखा, वो सहता रहा, उसने अपना मुंह नहीं खोला। बिल्कुल। प्रेरितों के काम में लिखा, उसके चुप रहने से उसका न्याय जाता रहा। लेकिन जो पर्पस था उसका, न्याय भले चला गया, लेकिन स्वर्गीय पर्पस तो उसके जीवन के द्वारा जगत के उद्धार का पूरा हुआ। तो जो स्वाभाविक मनुष्य है वो एक सीमा तक ही चुप रह सकता, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। तो जो मसीह में जो चुप रहने का गुण है, जो हमें यीशु मसीह से मिलता है, उसको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिकली किन बातों का ध्यान रखें? सही बात, बहुत अच्छी बात। ये मेरे जीवन में मैं पिछले 52 साल से सीख रहा हूँ। करीब 55 साल हो गए प्रभु यीशु मसीह के पास आने। 3 साल के बाद ज्यादा मैं वचन में बढ़ने लगा। तो उसके बाद एक बार प्रभु के दास ने मुझे कहा, जब मेरा 57वां हो रहा था, तब उन्होंने मुझे, जो केवल 3 किताब पढ़े हुए प्रभु के दास, अच्छा, मिल मजदूर, उन्होंने मुझे बोला कि निर्गमन 14:14 हमेशा पढ़ी कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुप रहो। ये आज भी मेरे दिल में, इसको बोलते हैं एनग्रेव, अंकित हो गया। और मैं लोगों को कहता हूँ, हमें चुप रहने के लिए अनुग्रह चाहिए। चुप रहना वरदान नहीं है। समता और अनुग्रह हमें समझना। हर बात को हम वरदान नहीं कह सकते। चुप रहने के लिए मुझे अनुग्रह चाहिए। कब मुझे चुप रहना है और कब मुझे बोलना है, उसके लिए मुझे अनुग्रह चाहिए। इसलिए यहाँ तो हम अनुग्रह में खड़े हैं। वचन में लिखा है रोमियो 5 में, वी आर स्टैंडिंग इन ग्रेस। और अनुग्रह का जो वरदान नहीं होगा, अनुग्रह का तो सिंहासन है और अनुग्रह का राज्य है। तो अभी जैसे एक प्रश्न अभी उठता है, एज एक विश्वासी मसीह के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के चेले के रूप में, मैं झूठे लोगों को भी देख रहा हूं। तो मैं झूठे लोगों के प्रतिक्रिया में जीवन जीऊं या अपनी भक्ति में प्रभु में मगन रहूं और इन झूठे लोगों को करने दूं? और अगर झूठे लोगों को मैं काम करने देता हूं तो इनका सल्तनत बढ़ती जाती है। तो क्या पवित्र आत्मा इन झूठों को जवाब देगा? और अगर मैं भक्ति में लगा रहूं तो क्या परमेश्वर की पवित्रता बढ़ेगी और झूठे हार खाएंगे क्या? इसके विषय में, इस विषय में भी मैं मैंने कटु और मीठे मधुर अनुभव। पहले ऐसा था कि मैं आवेश में था, तो सामने वाला झूठा है तो मैं बहस करने बैठ जाता था। अब बहस के द्वारा कुछ मिलता नहीं जी। डॉक्टर अकबर अब्दुल हक जो थे, उनके पापा अब्दुल हक ने एक जगह पर किताब में लिखा, बहुत ही पुरानी जर्जरी किताब मैंने देखी, तो उन्होंने ऐसा कहा है, मेरी जिंदगी में मैंने इतने सारे धर्म संप्रदाय के लोगों के मुंह बंद कर दिए बहस करके, मगर मैं एक आत्मा नहीं जीत सका।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें चुप ही रहना चाहिए। ये बात भी अभी किताब नहीं है, जर्जरित थी, किसी मिशन बंगलों में मैंने देखा था, वो पढ़ा, तो ये मुझे याद रहा, है ना। इसलिए हमें जब चुप रहना चाहिए, पवित्र आत्मा को बोलने दीजिए, या पवित्र आत्मा को कहने दीजिए कि तू वो बोल। हम इतनी धीरज नहीं रखते, हम अधीरे बन जाते हैं। जब हम अधीरे बन जाते हैं ना, तब शैतान को बल मिलता है, क्योंकि शैतान भी अधीरा है। तो जब हम गलत से लड़ने लगते हैं तो सही में हम पीछे हट जाते हैं, जिस सही में आगे बढ़ना है बढ़ नहीं पाते। बिल्कुल है ना। तो ये दुष्टता आगे आ जाता है। इसलिए बहस के तो हमेशा वाद विवाद से तो दूर ही रहना चाहिए, बहुत ही कम बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी ज्यादा बोलने से वो आदमी मान जाएगा, ऐसा नहीं। वो तो अपने सारे झूठे शस्त्र सरंजाम करके आया है और वो हमारे पर अटैक करने वाला है। हम मौन धारण कर लिया ना, तो बेचारा हारना है उसको, कुछ ना बोले तो। अच्छा, एक चीज और भी पाई जाती है, जो ये है कि झूठे लोगों की संगति में रहने के बाद आपको आत्मा बचाने का बोझ कम हो जाता है और आपकी सेवा प्रोपोगंडा हो जाती है, लेकिन आत्मा को जीतने की सेवा नहीं रहती। सही बात। और जो सही विश्वासी होते, भले साधारण विश्वासी हो, गांव में उसकी दुआ प्रार्थना, उसकी भक्ति को देख के 4 लोग प्रभु में आ जाते हैं, लेकिन झूठे शिक्षक जो है लोगों के ब्रेन को वॉश करते हुए सब अपने पर्पसेस को पूरा करने के लिए चर्च को बिगाड़ करते चले जाते हैं। तो इस पथ पर बढ़ते हुए पवित्र जीवन और आत्माओं को जीतने के बारे में एक विश्वासी को कितना प्रायोरिटी देना चाहिए, कितनी प्राथमिकता? हमें अपने विचार और अपनी भावनाएं जो है सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को देना होगा। रोजाना हमारा एक युद्ध है और हर समय करीब करीब हमारा एक युद्ध है हमारे विचारों के विरुद्ध, तो हमारे खुद के विचारों के विरुद्ध, हमारे जो विचार, जैसे मन सबसे ज्यादा धोखा देने वाला है, परमेश्वर कहता है। तो पहले तो हम अपनी लड़ाई अपने अंदर लड़े, पसंद नापसंद के बीच में भी हमारे विचार है। अब विचार 3 प्रकार के हैं, ईश्वर प्रेरित विचार और शैतान प्रेरित विचार और मनुष्य का अपना स्वाभाविक विचार। स्वाभाविक विचारों को शैतान कभी कभी और हर संभव वो जो है हमेशा दुष्प्रभावित करना चाहता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने विचार के क्षेत्र में रोजाना एक युद्ध करना है। एक समय था जब मेरे दिल में ऐसे विचार थे और ऐसी भावनाएं थी और ऐसे आवेश थे कि रात को मैं सो नहीं पाता था। पूरी रात निकल जाती थी कि वो ऐसा है, उसने ऐसा है। फिर मैंने एक बार सीखा कि मुझे शांत होना पड़ेगा, यहोवा के सामने चुपचाप रह। वचन 37 में मना था, मतलब मैं चुप नहीं रहता हूँ, मैं बोलता ही रहता हूँ, मेरा मन में बोलता रहता। तो परमेश्वर की वाणी को मुझे सुनना है, तो मुझे चुप रहना। तो मैंने चुप रहना फिर एक अनुग्रह पाया। प्रभु मुझे अनुग्रह चाहिए, हर जगह में चुप हो, क्योंकि ज्यादा बकवास करने वाला मैं रहा हूँ, बहुत बकवास किया। मगर जब से स्थिरता आई, तब से मेरे अंदर धीरज आई। सामने वालों का तुरंत जवाब देना नहीं, पवित्र आत्मा की ओर से मुझे समझना है कि क्या कह रहा है, उसमें जो जरूरी है वही बोलना, अन्यथा चुप रहो। चुप रहने से वो नाश नहीं होने वाला है। मतलब हो सकता है कि मैं नाश की ओर थोड़ा सा चला जाऊं, या विश्वास के जीवन से मैं पीछे हट कर अच्छा, जैसे पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि हर एक वरदान की धुन में रहे, है ना, और सबसे ज्यादा भविष्यवाणी, लेकिन हर एक वरदान की धुन में रहे। क्या शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर से वरदान की धुन लगाना भी मदद करता है? इस बात को हमें समझना। फिर मैं परमेश्वर के अनुग्रह को लाया कि जो वरदान है वो तो अनुग्रह के द्वारा मिलता है, इसलिए उसको गुजराती में कृपादान कहा गया है। अनुग्रह का वरदान पवित्र आत्मा। तो परमेश्वर जो है वो पवित्र आत्मा, जो अनुग्रह का आत्मा है, उसके पास अपनी मनसा, वो उसके अनुसार वरदानों को हमारे अंदर काम करने के लिए एक विशेष क्षमता लाता है। उस क्षमता को बढ़ाने के लिए उसके धुन में रहना है, उसके धुन में रहना है। तो शैतान क्या हम तो 9 लिख के बैठे और बोलते रहते धुन में हो, आदमी धुन में नहीं है, तभी वो पागल हो जाएगा और शैतान को फिर ऊपर मतलब जीतने का अवसर मिल जाता है। इसलिए हर समय अनुग्रह को समझो। पलवल में एक उपवास प्रार्थना चल रही थी, मैं वहां प्रवेश किया। मैंने बोला था तो मैं 21 दिन का उपवास कर,
अब मैं 21 दिन उनके उपवास के खिलाफ हूँ क्योंकि दानियल ने किया था, और दानियल को मालूम नहीं था कि 21 दिन उपवास करना है। वो तो हो गया, इसलिए मतलब उसने 21 दिन डिसाइड करके नहीं किया। अब आप तो डिसाइड करके बैठो ना, तो शैतान 21 दिन पर परेशान करेगा, 22वें दिन शायद जाएगा। वो भी बड़ा चालाक होशियार। तो मैंने एक बेटे को बोला जो 18-19 साल का था, मैं बोला बेटा आप यहाँ कैसे? तो बोला मैं यहाँ उपवास पर अपना बैठा हूँ। वो क्यों? बोला वरदानों की धुन में रहते हैं। बोला कहीं दान वरदान मिल जाए और धंधा चले। मेरा कोई धंधा चल तो कैसी आई? ऐसी मानसिकता मतलब वो जो मसीह जीवन की कोई प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू हो बिल्कुल बिल्कुल एक अच्छा धंधा चले और भूत निकल जाए सब क्या। तो इसलिए हमें उसके अंदर जो वरदानों की धुन में रहो, वही अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय। बहुत बहुत धन्यवाद बिशप साहब। मुझे विश्वास है कि हमारे दर्शकों को लाभ मिला होगा। ऐसा ही अकेला पॉडकास्ट नहीं है, और भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहे हैं। आप प्रार्थना पूर्वक देखते रहिए और प्रभु का और निगाह लगाइए ताकि आप मसीह जीवन में उन्नति कर सकें। सबको जय मसीह की। बिशप साहब आपको बहुत बहुत थैंक यू।